नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इसकी जरूरत थी। तो आपका वक्त ना लेते हुए मैं कहानी को करता हूं स्टार्ट। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। एक बार एक महात्मा गांव में प्रवचन दे रहे थे। अपने 3-4 शिष्यों के साथ में बैठे और धीरे धीरे उनके प्रवचन में कई शिष्य एकत्रित होने लगे। आप जानते हो कि सभी लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। महात्मा उपदेश दे रहे थे तो बीच में उपदेश देते वक्त एक ऐसी बात थी निकल आई जो कि एक सत्य था और एक शिष्य को यह बात दिल में चुभ गई। उस वक्त वह खड़ा होकर उन महात्मा जी को गंदी गंदी गालियां देने लग गया और वह बुरे से बुरे वाक्य बोलने लगा। यह सुनकर बाकी के शिष्य काफी परेशान हुए और उन्होंने महात्मा जी से आज्ञा लेनी चाहिए कि आप बताइए कि इस मानव के इस दुर्व्यवहार के से अगर आपको परेशानी हुई है तो हम इसको मजा चखाते हैं। लेकिन महात्मा ने कहा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो होगा वह आप ही देख लेना। दोस्तों, हुआ कुछ कि 2 से 3 घंटे बाद भी उस आदमी को गुस्सा चरम पर था और जैसे ही वह घर पहुंचा उसके मन में उस वक्त यह ख्याल आ रहा था कि महात्मा जी अपने आप को समझते क्या है, वह इस तरीके से कैसे कह रहा था। तो धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया, गुस्सा शांत होता गया। उसके बाद में यह अपनी गलती का एहसास हुआ और सुबह उठा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था और वह उनसे क्षमा याचना करने के लिए गया और वहां गया तो वहां महात्मा नहीं थे। वो दूसरे गांव में चले गए, लेकिन संदेश अच्छा देकर गए। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर लोग आपसे कुछ कहते हैं और आप उनको रिप्लाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया आपके। ऐसे तो इसका आपका ही नुकसान है। सामने वाला अगर आपको भला बुरा कह रहा है और उसका क्या नुकसान है। कोई चीज अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप नहीं लेते। और उस वक्त महात्मा जी ने अपने बाकी शिष्यों से यही कहा, कोई आपको गाली निकाल ले तो उसका क्या है, इससे आप पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि सामने वाले ने जो आपसे इस तरीका का बर्ताव किया है, इससे आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।